पर्वण्यष्टम्याञ्च ज्ञातव्यप्रोषोदोपवासस्तु चतुरव्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। बच्चों आओ, अपनी गोद, माँ की गोद में चलिए क्रीड़ा करने के लिए। और इस माँ के आप भी बच्चे हो, मैं भी बच्चा हो, संपूर्ण सृष्टि ही बच्चे हैं। यह माँ प्रकृति रूप माँ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आइए अपनी प्रकृति रूप माँ की शरण में चलिए। माँ इसीलिए क्योंकि माँ पैदा करती है। इसी प्रकृति के आश्रय से हमें सम्यक ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जिसने भी इस माँ की गोद में आश्रय लिया है, छत्र छाया में आए हैं, उनकी झोली में संपत्ति बरसी ही बरसी है। ज्ञान दर्शन रूप संपत्ति की प्राप्ति और सुख रूपी लाड़ दुलार की प्राप्ति जिनको करनी है, उन बच्चों को प्रकृति की माँ की गोद में आना जरूरी है। आओ बच्चों, प्रकृति का एक सुनहरा प्रसंग हम देख लेते हैं, एक सुनहरा अंग हम देखने की कोशिश करते हैं। जब भी रास्ते से हम गुजरते हैं, गतिरोधकों को आपने देखा ही होगा। स्पीड ब्रेकर, सिंपल लैंग्वेज में जिसे कहते हैं। कभी सोचा है इन गतिरोधकों का क्या प्रयोजन है? रोड रोमियोस को ये गतिरोधक, ये स्पीड ब्रेकर उपेक्षा के पात्र है। घृणा की दृष्टि से देखते हैं ये रोड रोमियोस इन स्पीड ब्रेकर की ओर। उनका बस चलता तो ये स्पीड ब्रेकर होने ही नहीं देते। उनके लिए तो जस्ट प्रीति प्रेम है तो एक्सीलेटर्स से। उन्हें ब्रेक पसंद नहीं है, ना ही पहला दूसरा तीसरा गियर भी। उनका बस चलता तो इसी रोड को वो हेलीपैड भी बनाते, एरोड्रोम बनाते और विमानों को भी यही सटासट चलाते। और ऐसे ही रोड रोमियोस अपनी ही जान दांव पर लगाते हैं, जान की उनको कीमत ही पता नहीं है, और औरों को भी रौंदते हैं। उनको ना फिक्र है उस साइन बोर्ड की जो निरंतर यह संदेश दे रहा है, डेंजरस कर्व अहेड, अटेंशन, प्रिकॉशन। उनको इसकी कोई खबर नहीं है, ना लेना देना भी है इन साइन बोर्ड्स का। उनका बस चले तो साइन बोर्ड्स को भी ठोकर मार के उखाड़ दे। ना ही ट्रैफिक पुलिस से उनका कोई विशेष वास्ता है। ट्रैफिक पुलिस भी उनको एक बाधक और रोधक के रूप में ही दिखते हैं। ये सिग्नल्स भी कमबख्त कहाँ से बीच में आ गए। उनका बस चले तो यहीं पर हेलीपैड बनाए, एरोड्रोम बनाए, यहीं पर विमान जैसा सटासट गाड़ी चलाने लग जाए। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे रोड रोमियोस गाड़ी को कैसे रॉक करके चलते हैं। कितने जन ने देखा है बच्चों? गाड़ी को टिल्ट करते हुए, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उनको कोई फिक्र नहीं। कोई बूढ़े कोई बच्चे बीच में आए जाएंगे, वे रोंदे जा सकते, कोई फिक्र नहीं। रोड हमारे बाप का। ऐसे लोगों को गतिरोधक सुहाते नहीं। अरे यार ये आ गया बीच में, उनको लगता है ये गति को रोकते हैं हमारे, बट उनको कोई जाकर ये समझाए ये तुम्हारी गति को नहीं रोक रहे, तुम्हारे मौत की गति को रोक रहे हैं। यदि ये गतिरोधक न होते, स्पीड ब्रेकर्स न होते, तो इस समय तुम सीधे खाई में होते।
देख सकते हो उस ऊपर से खाई को। ठीक उसी प्रकार बच्चों, ठीक उसी प्रकार ये गृहस्थ जी गृहस्थी के जंजाल में उलझा है। श्रीमद जी की भाषा में गृहस्थी अर्थात कषायों का पहाड़, दलदल, काली काजल की कोठड़ी, नरक, इन विशेषणों से इन गृहस्थी को नवाजा गया है। अभी कल्पना करिए इन गृहस्थियों में रहते हुए निरंतर पाप से लिप्त हो रहा है ये जीव। और वैसे समंत भद्रा आचार्य ने 5 पापों को नाली की उपमा दी है, नाली की। इसका मतलब मैं बहुत अच्छी भाषा में कहूं, ओह सुन नहीं पाएंगे आप, सुन नहीं पाएंगे आप। हम तुम नाली में बिलबिलाने वाले जीव है, कहूं तो आप सुन नहीं पाएंगे, ना आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं क्या करूं? हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन परिग्रहेभ्यां च पाप प्रणालिकेभ्य विरति संज्ञस्य चारित्रम। रत्नकरण साहुकाचार्य का होगा 50वां श्लोक, आसपास एक आध दो आगे पीछे हो सकता है, देख लेना चाहिए। पाप को प्रणालिका की उपमा दी है, नाली की उपमा दी है। और आप जानते हो गृहस्थ पाप से मुक्त नहीं हुआ करता। हुआ होगा एक देश पाप से मुक्त, अणुव्रति होगा तो, लेकिन जब तक अविरति है तब तक पाप से मुक्त नहीं हुआ है। मतलब पाप को किसकी उपमा दी गई थी अभी? नाली की। मतलब नाली के बिलबिलाने वाले जीव की उपमा दी जा रही है जो पाप से अभी विरक्त नहीं है। सुनने को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कहने को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, फैक्ट है, सो फैक्ट है। खैर मैं तो यह कह रहा हूं गृहस्थ जीव पाप से अभी मुक्त नहीं हो पाया है, इन कषाय के पहाड़ को ही गले लगाया है। इसीलिए जरूरी है बीच बीच में इस निर्बाध गति को रोकने वाला कोई ना कोई हो, इस उद्दाम वेग को, विषयों की भट्टी में कूदने वाले उद्दाम वेग को रोकने वाला कोई हो। और साधन स्वरूप, कारण स्वरूप ये गतिरोधक हमारे सामने खड़े हैं। मैं गतिरोधक किन्हें कह रहा हूं, कुछ समझ रहे हैं बच्चों? पर्व चतुर्दशी मनाने का मनोवैज्ञानिक कारण की चर्चा आज हम कर रहे हैं बच्चों, जिसमें मैं पर्व का थोड़ा महत्व बता रहा हूं। और ये बीच में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स ये पर्व की तरह है, जो उद्दाम वेग जो विषयों में हम उछल कूद कर रहे थे उसको थोड़ा सीमा कर देते हैं। और जो इनको नजरअंदाज करता है, इन पर्वों को, दर्दनाक खाई में उसकी मौत होती है। जो उपेक्षा करता है इन साइन बोर्ड्स को, जो उपेक्षा करता है ट्रैफिक पुलिस को, जो उपेक्षा करता है सिग्नल्स को, ये सिग्नल्स ट्रैफिक पुलिस कौन है बच्चों? साइन बोर्ड्स कौन है? साइन बोर्ड्स अर्थात हमारी जिनवानी, जो निरंतर सावधान कर रही है, जीवन जा रहा है, थोड़ा रहा, जीवन थोड़ा रहा, सुन रे जिया चिरकाल गया, तूने छोड़ा न अब तक संसार, जीवन थोड़ा रहा। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। एक क्षणभंगुर जीवन में विषयों में उद्दाम वेग से उछलने वाले, कूदने वाले जीवों को सावधान करने के लिए पर्व रूप गतिरोधक है, जिनवानी रूपी साइन बोर्ड्स है।
सदगुरु विद्वान एक ट्रैफिक पुलिस के रूप में खड़े हैं, एक सिग्नल के रूप में खड़े हैं, और बावजूद उसके कोई उनकी उपेक्षा करता हो। वे रोड रोमियो मतलब अनंत सांसारी जीव ही है, और दर्दनाक मौत से मरने वाले हैं, चतुर्गति में रुलने वाले हैं। सांसार वृक्ष आप लोगों ने देख लिया होगा, और यदि वो डाली टूट जाए तो क्या हाल होगा। नीचे देखिए, एक बड़ा अजगर, 4 सांप निगलने को तैयार है, वे तो बेबस खड़े हैं। बच्चों, पर्व के रूप में अष्टमी, चौदस, अष्टनिकाय, दशलक्षण निरंतर आते रहते हैं। वो हमें सावधान करने के लिए कि बस बहुत किचकिच में तुम रुल रहे हो, इससे थोड़ी निवृत्ति लेने का थोड़ा साहस जुटा लो। और देखिए, आपने 1 किलोमीटर का रास्ता देखा होगा, उसमें आपने पर्टिकुलर इंटरवल्स में देखा होगा। पर्टिकुलर मान के चलो एग्जाम्पल के रूप में हर 200 मीटर पर स्पीड ब्रेकर रहता है, पर्टिकुलर इंटरवल्स पर रहता है। ठीक उसी प्रकार ये पर्व भी पर्टिकुलर इंटरवल्स पर है। आपने कभी गौर किया, साल में 3 दशलक्षण है, एक पर्टिकुलर अंतरालों पर है, हर 4 महीने के बाद ये दशलक्षण आते हैं। अष्टानिकाओं को कभी गौर से देखा होगा, हर 4 महीने के बाद ये अष्टानिकाएं आती है, और लगभग दशलक्षण और अष्टानिका के बीच में 1-2 महीने का अंतराल भी होता है। मतलब पर्टिकुलर अंतरालों से साल भर में ये पर्व आते हैं, बार बार दस्तक देते हैं, सावधान करते, अवेकनिंग करने के लिए आते हैं। देखो, जीवन जा रहा है, जीवन जा रहा है। अष्टमी चौदस के बारे में भी कहा था, हर 8 दिन में एक बार अष्टमी या चौदस आ जाती है। वो आपको सावधान करने के लिए। कर्णन योग का एक महत्वपूर्ण नियम बताता हूं, और फिर मैं अपने प्रकरण की ओर बढ़ूंगा। कर्णन योग का एक नियम है बच्चों, गोमटसार कर्मकांड की ये 45वीं और 46वीं गाथा है। कभी योग बना तो देख लेना, नहीं बना तो जितना मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा करके चलिए। उसमें कषाय वासना काल का प्रकरण है, धैर्य से सुनिए, सब समझ में आएगा। जिसमें अनंत अनुबंधी का कषाय वासना काल संख्यात असंख्यात अनंत बहु बताया है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का कषाय वासना काल 6 माह का बताया है। प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का कषाय वासना काल 15 दिन का बताया है। संज्वलन कषाय चौकड़ी का कषाय वासना काल अंतर्मुहूर्त बताया गया है। ये तो टेक्निकल चीज हो गई, आपको समझने की बात थोड़ी सी कह देता हूं। इसका मतलब सीधा ये अर्थ होता है बच्चों कि जैसे अप्रत्याख्यानावरण का उदय किसके चल रहा है, वो कौन जीव है जिसके अनंत अनुबंधी का अनुदय हुआ है, वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अव्रती सम्यक दृष्टि जीव है। जैसे भरत राम पांडव आदि हुए चौथे गुणस्थानवर्ती, उनके लिए जरूरी होता है बच्चों, जैसे अभी मैंने कहा अप्रत्याख्यानावरण का कषाय वासना काल कितना कहा मैंने, 6 माह का। इसका मतलब ये हुआ 6 महीने के अंदर उनको दूसरी आत्मानुभूति, दूसरा निर्विकल्प स्वरूपाचरण, अथवा ये सब पर्यायवाची नाम है, अथवा दूसरी शुद्धोपयोग होना जरूरी है। इसका मतलब 2 शुद्धोपयोग के बीच में यदि 6 महीना काल बीत जाए ना, तो समझ लेना चाहिए अभी वे गुणस्थान से पतित होने वाले। कितने जन फॉलो कर रहे, इसे कहते कषाय वासना काल। मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक चौथा गुणस्थानवर्ती रह सकता है दूसरे शुद्धोपयोग के बिना। यदि दूसरा शुद्धोपयोग 6 महीने के अंदर नहीं हो तो गया उसका गुणस्थान, और फिर पतित होकर मिथ्यात्व में आ जाता है। इसलिए प्रथमानुयोग की जितनी भी घटनाएं आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे रामचंद्र जी लक्ष्मण की लाश ढो रहे हैं, सुना है आप लोगों ने बच्चों, कितने टाइम के लिए ढोते हैं? कभी किसी ने पहाड़ की वंदना करी है बच्चों? सबने की। क्या देखा है आपने? केवल पेड़ पौधे ही देखते गए हैं, या ऊपर जो कुछ
सूचनाएं लिखी है उसको भी कभी गौर से पढ़ा है आपने? पढ़ा है, शाबाश। वहां पर कुछ बहुत सुंदर निरूपण दिया है प्रथमान योग का, किसने गौर किया होगा? 9 नारायण और 9 बलभद्र के जोड़े वहां पर बताए हैं, जिसमें यह बताने की कोशिश की है कि जितने भी बलभद्रों का को वियोग हुआ है अपने भाई नारायण का, जब भी नारायण मरता है उनके भाई बलभद्र उनकी लाश को ढोते हैं। कोई अकेले राम की बात नहीं है, 9 के 9 बलभद्र ऐसा ही करते हैं बच्चों। कृष्ण की भी लाश ऐसी ही ढोई थी कभी बलराम ने, रामचंद्र जी ने भी कभी ऐसी ही लाश ढोई थी लक्ष्मण की, और 6 महीने तक ढोने का उल्लेख है। 6 महीने से ज्यादा क्यों नहीं ढोते आप जानते हैं? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर उनके परिणाम फिर बदल जाते हैं, उनको सद्बुद्धि आती है, वे लाश को एक तरफ रख देते हैं, उन्हें पता चलता है अब ये जिंदा होने वाला नहीं है, विरक्त तो होते हैं संसार से और मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं। 6 महीने से ज्यादा पीरियड विषय कषा में रुच नहीं सकता कोई भी सम्यक दृष्टि, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण का कषाय वासना काल 6 महीने का है। मैं आपको कहकर ये कहना चाहता हूँ बस, कितने ये पर्व की संरचना तो देखो, साल में यदि 2 बार आते तो 6 महीने का गैप पड़ जाता। 6 महीने का भी गैप नहीं पड़ने देना चाहते हैं ये। 6 महीने के पहले 4 महीने के अंदर अंदर ही ये दशलक्षण, ये अष्टानिकाय आकर खड़े हो जाते हैं। मतलब ये बहुत कहना चाहिए, यदि हम विचार करें तो बहुत तार्किक रूप से ये ख्याल में आती बात। हालांकि अनादि निधन यही व्यवस्था है, इसमें कारण की कोई मीमांसा नहीं की जा सकती, ऐसा मैं पूर्व में कह चुका हूँ। वैसे जाते जाते और एक बात कह दूँ, जब मैं हिंदू ग्रंथों को पढ़ रहा था तो वेदों के ग्रंथ में यहाँ तक मैंने बात पढ़ी है, वहाँ पर भी 6 महीने के काल के प्रयास की बात कही। समाधि होने के लिए कोई 6 महीने की कोशिश करेगा तो उसको समाधि हो जाती है। अरे इतना ही क्यों, हमारे आत्मख्याति एक ग्रंथ है, उसमें कलश में ये बताया गया है, जो कोई जीव अपने देह को, अपनी आत्मा को उस देह से भिन्न पहचानेगा, फिर से जो निरंतर 6 माह तक कोशिश करेगा अपने आत्मा को देह से भिन्न जानने का, तो उसको आत्मानुभूति होती ही होती है। टाइम पीरियड कितना दिया है उन्होंने भी? षण्मासम एकम, ऐसा कलश का मूल शब्द पड़ा है। मैं कहकर फिर यही कहना चाहता हूँ, बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से इन पर्वों की संरचना हुई मालूम पड़ती है। ये जो मेरी भाषा है संरचना हुई मालूम पड़ती है, ये भी मेरी भाषा है, क्योंकि पर्व की संरचनाएं उनको किसी तारीख में बांधना, समय में बांधना कोई मानवकृत नहीं है, अनादि निधन व्यवस्था है। ठीक है बच्चों, आज पूर्व कक्षा में मैंने अष्टमी के मनोवैज्ञानिक कारणों की चर्चा की। आज साइकोलॉजिकल रीजंस ऑफ चतुर्दशी की बात करनी है। चतुर्दशी मनाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, उसकी आज मीमांसा होगी। मैं 5 पॉइंट्स और 5 हेतुओं के द्वारा इस बात को आपके गले उतारने की कोशिश करूंगा। 14 ये फिगर देखो बच्चों, ये बहुत शुभ फिगर है, ये कुछ संकेत देता है हमें। संकेत इस बात का देता है कि हे जीव, तुम 14 प्रकार के परिग्रहों से घिरे हो, गेट रिड, गेट रिड, गेट रिड, इससे मुक्त हो जाओ जल्दी। 14 परिग्रह कौन कौन से? आप में से कोई मोक्षार्थी बताएगा मुझे? 14 परिग्रह कोई बताएगा, जिनकी चर्चा हम कई दफे कर चुके हैं? एक बार जरा खड़े रहेंगे सभी मोक्षार्थी मेरे। 14 परिग्रह मैं यहां से कहकर दिखाता हूं बच्चों। बहिरंग परिग्रह 10, क्षेत्र वास्तु, धन धान्य, सोना चांदी, दास दासी, बर्तन कपड़े,
ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं। अब इतना तो बोलते कि 10 बहिरंग परिग्रह, 14 अंतरंग परिग्रह, और 14 अंतरंग परिग्रह के भी तो नाम गिना सकते थे। अब जो बनता था उतना तो आपको करना ही चाहिए था। मिथ्या दर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हस्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये 24 प्रकार के परिग्रहों से तुम्हें मुक्त होना है, ये निरंतर बताते हैं। अंतरंग 14 परिग्रह जो हमारी कषाय रूप है, सचमुच तो यही परिग्रह है, इसी से आपत्ति और संकट है हमको। और बाहर जो कारण बताए गए हैं वे 10 प्रकार के कारण बताए हैं। जितने भी पोजेशंस, बिलोंगिंग्स है, ये इन 10 भागों में विभाजित हो सकते हैं। 14 मनाने का पहला कारण 14 प्रकार के परिग्रह से मुक्त होने की भावना भाव, एक बात। दूसरी बात, तुम्हारा स्वभाव 14 प्रकार के परिग्रह से मुक्त है, तुम ऐसे हो और ऐसा होना भी है। ये दोनों प्रकार की बातें कही मैंने, स्वभाव की तरफ से और एक पर्याय की तरफ से। बिंदु दूसरे पर मैं आकर खड़ा होता हूँ बच्चों। 14 प्रकार के परिग्रह कोई बोल के दिखा सकता है बच्चों मुझे? मैं दूसरे प्रकार के दूसरे बिंदु की ओर आकर खड़ा रहता हूँ। ये 14 हमें और एक प्रेरणा देती है। आप जानते होंगे बच्चों, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है और एक कला निरंतर विकसित बनी रहती है उसकी, और धीरे धीरे करके दूज का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा, धीरे धीरे एक एक कलाएं बढ़ती जाती है। और 15 दिन में फुल मून डे हम देखते भी है, उसे कहते भी है। पूर्णमासिका का चंद्रमा जिसे पूनम कहते हैं, वो 15 दिन बाद आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एक कला तो निरंतर विकसित रहती है और 14 दिन बाद, 14 कलाओं को अर्जित करने के बाद, केवल दिन की बात नहीं है, 14 कलाओं को अर्जित करने के बाद एक पूर्णमासिका के चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं हमें। ठीक उसी प्रकार बच्चों, आप में, हम में, सभी जीव मात्र में ज्ञान की एक कला निरंतर विकसित बनी रहती है। मैं 2-4 दिन पहले आपको कह रहा था, ज्ञान एक अणुजीवी गुण है, और अणुजीवी गुण उसे कहते हैं जिसका कभी भी, जिस पर पूर्ण आवरण कभी नहीं आता। मुझे कहना यह है बच्चों, जैसे ज्ञान कम होते 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 होते, मान के चलो 5 इंद्रिय से कम ज्ञान 4 इंद्रियों को, 4 इंद्रिय से कम ज्ञान 3 इंद्रियों को, 3 इंद्रिय से 2 को, 2 से 1 को, 1 इंद्रिय में भी हीनादिक ज्ञान बने रहते हैं। लेकिन बच्चों, वो ज्ञान घटते 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 कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो ज्ञान 0 हो जाए। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गोमट सर में बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, नित्य उघाड़म, ये थोड़ा ना थोड़ा उघाड़ निरंतर बना ही रहता है, जिसको अक्षर के अनंतवा भाग ज्ञान कहते हैं। यदि इस ज्ञान पर भी आवरण आ जाए, इस किंचित प्रगटता पर भी आवरण आ जाए, तो क्या दिक्कत होगी बच्चों? कोई बताएगा मुझे? बच्चों में से कोई मुझे बताएगा? इस पर भी यदि आवरण आ जाए तो क्या होगा? तो उतने समय के लिए यह जीव जड़ होने का प्रसंग बनेगा। मतलब कोमा जैसी भी स्टेट में चला जाए, बेहोशी की भी स्टेट में चला जाए। आप देखना, ज्ञान निरंतर विकसित रहता है, कुछ न कुछ कणिका ज्ञान की निरंतर बनी रहती है। इसीलिए लाइफ नेवर फेसेस अनकॉन्शियसनेस, लाइफ इज ऑलवेज कॉन्शियस। होश, हवास, ज्ञान, फीलिंग, सेंसेशन, चेतना, उपयोग, यह हमारी संपत्ति है, उसका समूल कभी भी नाश नहीं होता। कम बढ़ते 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 अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और घटते घटते भी जाइए
जीरो नहीं हो सकता। मैं चंद्रमा में उदाहरण घटित करके दिखा रहा हूं। एक कला निरंतर विकसित होती है। जब जीव इसका आधार बनाकर 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप समझता है, धीरे धीरे 14 कलाओं के माध्यम से वह आगे बढ़ता है। 14 कलाएं मतलब बच्चों 14 गुणस्थान। कलाओं से आगे बढ़ते हुए एक दिन पूर्ण सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेता है। हेतु दूसरा दिया मैंने, 14 को मनाने के 2 हेतु हो गए बच्चों। मुझे 2 लाइन में कोई बोल के दिखा सकता है बच्चों में से? केवल एक बिंदु को 1 लाइन में बोलना है, मैं बोल के दिखाता हूं। पहले बिंदु हमें यह संदेश देता है, रे जीव तुम स्वभाव से 14 गुण स्थान से अतीत हो, 14 परिग्रह से अतीत हो, और तुम्हें 14 प्रकार 24 प्रकार के परिग्रह कहे हैं, जिसमें अंतरंग 14 ही लेना है फिलहाल। तुम स्वभाव से 14 परिग्रह से रहित हो, और पर्याय में भी तुम्हें 14 प्रकार के परिग्रहों से पार होना है। ये पहला बिंदु संदेश देता है। होना तो 24 से है, लेकिन परमार्थ से यही 14 हमारे आत्मिक परिग्रह है जिनका हमें अभाव करना है। बिंदु 1, पहला बिंदु ये हमें संदेश देता है, रे जीव तू स्वभाव से 14 प्रकार के परिग्रह से मुक्त हो, और पर्याय में तुम्हें इन 14 प्रकार के परिग्रहों से मुक्त होना है। दूसरा बिंदु हमें यह संदेश देता है, जिस प्रकार चंद्रमा की एक कला निरंतर विकसित है, 14 कलाएं आगे बढ़कर पूर्णमासिका का चंद्रमा हो जाता है, झगमग हो जाता है, शीतलता देने लगता है पूरे भूतल को। उसी प्रकार ज्ञान की एक कला जीव मात्र में निरंतर विकसित है। यदि उसका सदुपयोग करें 6 द्रव्य 7 तत्वों को समझने के लिए, तो 14 स्टेजेस का प्रोग्रेस करता हुआ जीव, 14 गुणस्थानों के जरिए बढ़ता हुआ जीव एक दिन पूर्ण सिद्धावस्था की प्राप्ति करता है। 2 बिंदु हमने देखे। एक लाइन में कोई दोहरा सकता है बच्चा? मुझे कोई भी मोक्षार्थी, मैं दोनों जन बैठ जाओ, तीसरे बिंदु की तरफ आ जाइए। मुझे नहीं पता आप बता पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपकी कोशिश मेरे लिए काफी है। तीसरे बिंदु की ओर मैं बढ़ जाता हूं। 14 मनाने का तीसरा हेतु कौन सा है? तीसरा कारण कौन सा है? तीसरा कारण बच्चों 14 गुणस्थान बताए हैं हमारे जिनागम में। वे ये कहते हैं हमें, ये तीसरा बिंदु ये 14 हमें ये कहती है, रे जीव तेरा स्वरूप गुणस्थानों से अतीत है। तू कभी भी गुणस्थान रूप हुआ नहीं, क्योंकि गुणस्थान जीव की पर्याय है, पर्याय। और गुणस्थानों को, और मेरा स्वभाव गुणस्थानों वाला है नहीं। ये गुणस्थान मतलब इम्प्यूरिटी होती है बच्चों, इम्प्यूरिटी। और जो गुणस्थान बढ़ता है वह घटती हुई इम्प्यूरिटी को दिखाता है। 14वां गुणस्थान भी क्यों न हो, है तो इम्प्यूरिटी वाला है। माना पहले गुणस्थान में 100% इम्प्यूरिटी है, और 14वें गुणस्थान में 1% इम्प्यूरिटी है, लेकिन गुणस्थान नाम ही इम्प्यूरिटी का है। और मेरे स्वभाव में, त्रिकाली स्वभाव में कोई इम्प्यूरिटी नहीं है। दूध के स्वभाव में ही घी होने की सामर्थ्य है, तभी तो उसको मत कर, दही जमा कर मत कर घी हो सकता है एक दिन। ठीक उसी प्रकार बच्चों मेरे त्रिकाल स्वभाव में ये सब इम्प्यूरिटीज नहीं है। यदि ये इम्प्यूरिटीज होती तो सिद्धावस्था की कभी भी प्राप्ति नहीं होती। तीसरा बिंदु हमें संदेश देता है, रे जीव तेरा स्वरूप इन गुणस्थान रूप कभी हुआ नहीं। और पर्याय से विचार करें तो तुम्हें इन 14 गुणस्थानों से पार सिद्धावस्था की प्राप्ति करनी है। 6वीं गाथा समय सार की कोई बोल के दिखाएगा मुझे? बैठ सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले दोनों जन को बैठने कहा था, एक ही जन बैठा है, बात क्या है?
न विहोदियपमत्तो न पमत्तो जानुगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। इस गाथा में यह बताया गया है कि जीव कभी भी न प्रमत्त होता है और न अप्रमत्त होता है। प्रमत्त का तात्पर्य पहले 6 गुण स्थान, अप्रमत्त का तात्पर्य बचे हुए 8 गुण स्थान। जीव कभी भी गुणस्थान रूप नहीं होता, क्योंकि जीव कभी पर्याय रूप होता ही नहीं। मैं वह जीव हूं जो अनादि से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। जन्मने मरने वाला मैं नहीं हूं, नाशवान क्षणिक नहीं हूं। आई एम इटर्नल। मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बीमारियां, ये जहर, ये अकाल मुझे मारने में समर्थ नहीं है। मैं कोई पर्याय नहीं हूं जो मेरा नाश होगा। मैं तो त्रिकाल स्वभाव हूं। कुंडलहार नाश होते होंगे, सोने का कभी नाश नहीं होता। ये तीसरे बिंदु हमें ये बताता है कि जीव का स्वरूप गुण स्थानों से अतीत है और हमें कोशिश करके, पुरुषार्थ करके, स्वभाव का आश्रय लेकर 14 गुण स्थानों से पार होना है। आइए इन 14 गुण स्थानों के नाम भी देख लेते हैं। अभी तक 3 बिंदुओं की चर्चा की। कौन है जो तीनों बिंदुओं को एक एक लाइन में समझा सकता है कोई? नहीं। फिर से समझा देता हूं। जीव 14 प्रकार के परिग्रहों से पार है, ये पहला बिंदु बताता है। दूसरा बिंदु बताता है कि जिस प्रकार चंद्रमा 14 दिन के बाद पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त करता है, 100% कंप्लीट, उसी प्रकार जीव को भी 14 डग आगे भर के पूर्ण अवस्था, सिद्धावस्था की प्राप्ति करनी है। तीसरा बिंदु यह बताता है जीव 14 प्रकार के गुण स्थानों से पार है। आइए 14 प्रकार के गुण स्थानों के नाम हम देख लेते हैं। पहले मैं 14 गुण स्थानों के नाम आपको कहता हूं बच्चों। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का, दूसरा सासाधन सम्यक्त्व का, तीसरा मिश्र गुण स्थान जिसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, चौथा अविरत सम्यक्त गुण स्थान, पांचवा संयता संयत गुण स्थान, छठवा प्रमत्त संयत गुण स्थान, सातवा अप्रमत्त संयत गुण स्थान, आठवा अपूर्वकरण, नौवा अनिवृत्तिकरण, 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय, 11वें गुण स्थान का नाम उपशांत मोह, 12वें गुण स्थान का नाम क्षीण मोह, 13वें गुण स्थान का नाम सयोग केवली जिन, 14वें गुण स्थान का नाम अयोग केवली जिन। एक गाथा पढ़ लेते हैं बच्चों। गोमट सार जीव कांड की आपके सामने 9वीं 10वीं गाथाएं लिखी है। सभी बच्चे बैठेंगे। कितने समय के लिए बैठ पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता, ये तो आप ही को तय करना है। मैंने बिठाया है ये गाथा सब जन मिलके पढ़ सके, इसीलिए ये 9वीं 10वीं गाथा गोमट सार जीव कांड की आपके सामने है, जिसमें 14 गुण स्थानों के नाम बताए जा रहे हैं। आइए जिन गुण स्थानों के नाम हम देख चुके हैं अभी, उनको आचरण किस प्रकार यहाँ पर रखा है हम इसको पढ़ लेते हैं। ये गाथा छंद है। मिच्छो सासन मिस्सो अविरद सम्मोय देश विरतोय वीरयापमत्तयरो अपूव अणियठि सुहमोय उवसंत क्षीण मोहो सजोगी केवली जिणो अजोगीय 14 गुण ठाणाणीय कमेण सिद्धायणा यौवा। ये 14 गुण स्थानों के नाम। 14 मनाने का चौथा मनोवैज्ञानिक कारण हम देख लेते हैं। चौथा कारण, चौथा हेतु ये है, चौथा हेतु ये कहता है रे जी
तू 14 प्रकार के मार्गणा स्थान से अतीत है और पर्याय में भी तुम्हें पुरुषार्थ करके निज स्वभाव का आश्रय करके पर्याय में भी तुम्हें 14 मार्गणा स्थानों से अतीत होना है, पार होना है। ये कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा, मकोड़ा, ये सब कॉकरोच, चूहा, ये सब होने के लिए हम पैदा नहीं हुए। शीघ्रातिशीघ्र हमें नैया पार लगानी है। व्हाट इज मार्गणा स्थान बच्चों? गुणस्थान का मतलब क्या बोला मुझे? मैंने कोई बता सकता है? कोई भी एक शब्द गुणस्थान के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करा तो गुणस्थान क्या है? एक प्रकार की इम्प्यूरिटी है। इम्प्यूरिटी तो मार्गणा स्थान भी है, लेकिन यह एक प्रकार का प्रोग्रेस रिपोर्ट है। क्या है बच्चों? जैसे स्कूल में आप पहले से सेकंड में जाते हो, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में जाते हो, ये जिस प्रकार ये क्लासेस है अलग अलग, उसी प्रकार मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले गुणस्थान से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है। मैं ये कह रहा हूँ केवल ये क्लासेस है अलग अलग जीव की, अनेक अनेक विकास के स्तर है। जैसे 14वां गुणस्थान सबसे विकसित अवस्था है संसारियों में, इम्प्यूरिटी वालों में, वासरात, लंगड़ी गाय, शहानी, समझ रहे? सांसारियों में सबसे उच्च दशा 14वें गुणस्थान के, बट इम्प्यूरिटी तो उसमें भी है। सिद्धावस्था के बिना कोई काम नहीं बनेगा। खैर, गुणस्थान मतलब आप जस्ट ये समझ लीजिए प्रोग्रेस स्टेटस, ये मेरा अपना शब्द है। इम्प्यूरिटी का प्रोग्रेस स्टेटस, कहाँ पर कौन खड़ा है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का रैंकिंग होता है ना रेस के बाद, और मेडल्स भी गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर दिए जाते हैं, उसके अनुसार ये 14 स्तर समझ लेना चाहिए। व्हाट इज मार्गणा स्थान नाउ बच्चों? मार्गण धातु बना है शोध खोज के अर्थ में, सांसारी जीवों की जिसके जरिए खोज हो सकती है उसे कहते हैं मार्गणा स्थान। और 14 प्रकार से सांसारी जीव की खोज हो सकती है, लेकिन यह खोज सांसारी ही जीव की है, मुक्त जीव की नहीं है। इसीलिए यह बिंदु, चौथा बिंदु ये कहते हैं, रे जीव तुम्हें 14 प्रकार के, तुम स्वभाव से 14 मार्गणा स्थान से अतीत हो और पुरुषार्थ करके पर्याय में भी 14 मार्गणा स्थान से अतीत होना है। ये मार्गणा स्थान कौन कौन से हैं? 14। आइए हम देख लेते हैं बच्चों। जैसे पहली मार्गणा है गति मार्गणा। गति मार्गणा के फिर 4 भेद है, आपको समझ में आए तो मैं बता रहा हूं। पहली मार्गणा गति मार्गणा, उसके भेद 4, जैसे मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति। अभी सांसारिक होगा तो इसी में से ही कहीं होगा, बस इसका इतना आशय है। अभी दूसरी मार्गणा जैसे इंद्रिय मार्गणा, सांसारिक होगा तो इन 5 में से कहीं ना कहीं पाया जाएगा। 5 भेद है, 1 इंद्रिय होगा, 2 इंद्रिय होगा, 3 इंद्रिय होगा, 4 इंद्रिय होगा, अथवा 5 इंद्रिय होगा। मैं 14 के नाम बताता हूं आपको। गति, इंद्रिय, जैसे कषाय मार्गणा है, क्या कहेंगे आप इसमें बच्चों? जैसे काय मार्गणा है, काय, तीसरी मार्गणा काय, काय मार्गणा में क्या कहेंगे आप? इसके 6 भेद है। सांसारिक जीव पाया जाएगा तो षठ काय में से कहीं ना कहीं पाया जाएगा। षठ काय कौन कौन से बच्चों? एक तरस, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, 5 स्थावर जीव यदि कहीं पाया जाएगा संसार में। ऑफ कोर्स आपको क्या बनना अच्छा लगता है बच्चों? आपको लठ कीड़ा बनना अच्छा लगता है, तितली बनना अच्छा लगता है, भौरा बनना, कि बाज बनना अच्छा लगता है, कि गधा हाथी बनना अच्छा लगता है, या मनुष्य बनना अच्छा लगता है? क्या लगता है? बोलो यश। सिद्ध बनना अच्छा लगता है। रिलेवेंस से बात करो, प्रासंगिक बात करना चाहिए आपको। जब 4 गति का पाठ पढ़ा जाएगा तब कभी बताया भी जाएगा मनुष्य गति कितनी बेशकीमती है, इसी में से तुम अपना काम कर सकते हो। मनुष्य गति इसलिए अच्छी नहीं कही है कि इसी की कामना करते हो।
मनुष्य गति इसलिए अच्छी कही है, जागो जागो, तुम्हारे पास क्या है तुम पता नहीं है, तुम भोगों में तिल कुत्ता गधे व तुम क्यों अपना जीवन गंवा रहे हो। कुत्ता गधे कुकरी और सुकरी भी बच्चे पैदा करते खाते पीते हैं, तुम धर्म में क्यों समय नहीं लगा रहे हो। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, इसीलिए ये बताया है कि मनुष्य पर्याय मिली है तो जानो मैं मनुष्य नहीं हूं। मनुष्य पर्याय मिलने की सार्थकता मनुष्य पर्याय से अतीत शुद्ध जीव के स्वरूप को समझने में। तीसरी मार्गणा काय मार्गणा, जिसके कितने भेद हुए, 6 भेद हुए। फिर योग मार्गणा आती है जिसके 15 भेद है बच्चों। अभी मैं इतना समय लगाऊं क्या मैं सोच रहा हूं। 15 प्रकार के योग कौन से हैं? मूल तो 3 योग, मन योग, वचन योग, काय योग। मन योग के फिर 4 भेद, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। वचन के भी फिर 4 भेद, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। इन एक एक प्रकरणों को समझाने के लिए अलग से 1-2 घंटे चाहिए बच्चों। अभी यहाँ पर इतना टाइम नहीं है। मैं 14 मेरा मूल विषय क्यों मनाते हैं। मैं कहाँ तक आया? मैं कुछ कह रहा था, योग कह रहा था। हाँ, काय योग के 7 भेद मैंने कभी आपके बीच में बताए हैं, ऐसा लग रहा है। योग के भी भेद 15 बताए हैं क्या बच्चों कभी? औदरिक, औदरिक मिश्र, वैक्रिक बताए हैं क्या? वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्बन, ये 7 काय योग। इस प्रकार कुल 15 योग हो गए और सिद्ध भगवान इन सभी प्रकार के योगों से अतीत है। पांचवी मार्गणा वेद मार्गणा। वेद के 3 भेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। आपको क्या बनना अच्छा लगता है? क्या बनना आपको अच्छा लगता है? बोलो, स्त्री, पुरुष की नपुंसक? पुरुष अच्छा लगता है, मतलब जेल में तुम पट के जाना अच्छा समझते हो। इसको खिलाना पिलाना पड़ता है, इतनी गुलामी करनी पड़ती है, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? ये बीमार भी होता है तो इसकी चाकरी करनी पड़ती है, जैसा नाचाएगा वैसे नाचना पड़ता है। 2 दिन खटिए पर लेटे थे ना तुम्हारे कल परसों, इतना नचा रहा है तुमको और फिर भी पुरुष बनना है आपको। आपको ये नहीं लग रहा है मुझे वेद से अतीत सिद्ध भगवान होना है? ठीक है। वेद के 3 भेद, कषाय मार्गणा के 4 भेद कहिए अथवा 25 भेद कहिए। कौन सी कषाय अच्छी लगती है आपको? विराज, आपको क्रोध करना अच्छा लगता है, मान की माया के लोग? आपको सांप काटे तो अच्छा लगेगा कि बिच्छू काटे तो अच्छा, क्या काटे तो अच्छा लगेगा, कि मच्छर काटे तो अच्छा लगता है? अच्छा लगेगा। मतलब कुछ ना कुछ कटवाना ही है हमको। अरे आपको तो क्यों काटे, कुछ नहीं काटे हमको तो ये कहना चाहिए, कुछ ना कुछ काटना जरूरी है। अरे बच्चों, मनुष्य गति को अच्छा कहना, 5 इंद्रियों पंचेंद्रियों को अच्छा कहना, मंद कषाय को अच्छा कहना, ये ऐसा है जैसे सिलेक्शन ऑफ बैड अमॉन्ग्स द वर्स्ट। ज्यादा खराब में से कम खराब छांटने की प्रक्रिया है ये। कुछ समझ रहे हैं बच्चों? कौन सी कषाय अच्छी लगती है आपको? फिर क्या क्या तय हुआ? लोभ अच्छा लगता है कि क्रोध की मान की माया? क्या अच्छा लगता है? मच्छर अच्छा लगता है बोल रहा था ना? चलो ठीक है। अभी मच्छर का तुमने देखा नहीं है कमाल। एक मच्छर जान ले सकता है क्या? ठीक है, चलो एक मच्छर। चलो देखो कहां तक हम खड़े हैं बच्चों? कषाय मार्गणा। ज्ञान मार्गणा है, 8 भेद होते हैं। अभी इसमें थोड़ी अपेक्षा भेद है, केवल ज्ञान भी मार्गणा में शामिल है, लेकिन स्वभाव भले ही, हाँ स्वभाव भी केवल ज्ञान कह सकते हैं और प्रकट भी केवल ज्ञान करना है। बट आपको ये समझना है सभी मार्गणाएं सभी प्रकार से त्याज्य नहीं, कुछ कुछ मार्गणाएं प्रकट करने योग्य है।
लगभग लगभग है। अभी ज्यादा समय नहीं है, ना अवसर है, फिर कभी। संयम मार्गणा के 7 भेद, ज्ञान मार्गणा के 8 भेद कौन कौन से, कौन बताएगा आप में से? आप में से कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मन पर केवल ज्ञान, ये 8 भेद। संयम मार्गणा के 7 भेद बच्चों। असंयम, संयम, असंयम, सामयिक, छेदोस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, 7 भेद होते हैं। तत्व और सूत्र में ये सब सूत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है। दर्शन मार्गणा के 4 भेद, कौन कौन से दर्शन कोई बताएगा? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। लेश्य के 6 भेद है। लेश्या मार्गणा के 6 भेद। षट लेश्या अभी देख लेना बच्चों, समय भाग रहा है। बोलिए। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। कहीं षट लेश्या का फिगर होता है, कभी देखा है? कभी 1-2 घंटे इस पर चर्चा कर लेंगे। भव्यत्व मार्गणा के 2 भेद, भव्यत्व, अभव्यत्व। मैं यहां थोड़ा रुकता हूं, किसी को कुछ भी शंका हो, कुछ भी प्रश्न हो, सिली से सिली प्रश्न आपका, मैं उसका बहुत नगाड़े बजा बजा कर स्वागत कर रहा हूं। कोई प्रश्न हो तो पूछिए बच्चों। हाँ बोलो। लेश्या, लेश्या के 6 भेद, कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुक्ल। ये जीव के परिणाम को कलर के माध्यम से डिस्क्राइब किया है। डार्कर कलर स्टैंड्स फॉर हीन परिणाम जीव के, ब्राइटर कलर स्टैंड्स फॉर अच्छे परिणाम जीव के। शुद्ध भाव तो कोई भी नहीं है बच्चों। अरहंतों के शुक्ल लेश्या है, लेकिन सिद्धों के कोई लेश्या नहीं है। अरहंतों के लेश्या इसलिए क्योंकि उनमें योग कंपन पाया जाता है, लेकिन सिद्धों में कपने का कोई काम नहीं है। इस कपकपी का कोई काम नहीं है। नो शिवरिंग। चलो, कोई और डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ता हूं। भव्यत्व के 2 भेद, भव्यत्व, अभव्यत्व। सम्यक्त्व के 6 भेद है बच्चों। सम्यक्त्व, सॉरी, मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त्व, मिश्र परिणाम, मतलब सम्यक मिथ्यात्व लिख लीजिए आप। औपशमिक सम्यक्त्व, क्षौपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, ऐसे 6 भेद हो गए। सम्यक्त्व संबंधी, सम्यक्त्व के नहीं, सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद है। सम्यक्त्व के तो 3 ही भेद है, सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद है। क्या है इसका रहस्य? फिर कभी, इसके लिए अलग सा समय चाहिए। अभी घूमने फिरने को, करवट बदलने को बहुत अवसर नहीं है मुझे। संगीत्व के 2 भेद, संगी और असंगी। आपको क्या बनना है बच्चों, संगी या असंगी? सम्यद आपको क्या अच्छा लगता है, संगी क्या है, असंगी? संगी। किसी संगियों को पागल होते देखा है आपने? नहीं देखा? कोई पागल नहीं देखा आपने? जिन पागलों को देखा वो संगियों को ही देखा है आपने। संगी हो गए मतलब क्या हो गए? स्मृति भ्रंश हो जाता है, अल्जाइमर डिसीज हो जाती है, सब भूलने लगते हैं। आप क्यों भावना बहा रहे हैं सम्मेद? क्यों भावना बहा रहे हैं सांसारिक होने की? क्यों नहीं भावना बहा रहे? ना मुझे असंगी होना है और संगी भी नहीं होना है, मुझे मन चाहिए ही नहीं अभी, क्योंकि मन कर्मोदय से मिलता है और हम कर्म बांधेंगे ही नहीं अभी, हम जकड़नों में नहीं जकड़े रहेंगे अभी। ऐसे आजादी की तड़प आप लोगों को होना चाहिए। चलिए आगे। आहार मार्गणा के 2 भेद, आहारक और अनाहारक। बस 14 मार्गणाएं पूरी। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं। गोमटसार जीव कांड की 141वीं गाथा हमारे सामने है। 141वीं गोमटसार जीव कांड। गई इंदिये सुकाए
जोगे वेदे कसायनाणेय संयम दंसन लेसा भड़िया संबत्त सन्निहारे। कोई भी डाउट किसी को बच्चों? मैं 5वें बिंदु की ओर बढ़ने वाला हूं, जो हमारा अंतिम बिंदु होगा आज का। अब मैं चाहूंगा आप में से कोई मोक्षार्थी ये बताए कि अभी तक के जो 4 बिंदु हुए हैं उसे एक एक लाइन में कोई समराइज कर सकता है, भले ही देखकर एक एक लाइन में। खड़े रहिए आप लोग सभी। हाँ, 2 के हाथ ऊपर थे, वे बस बैठे रहिए। और हाथ ऊपर करने में देरी नहीं करना, क्योंकि सजा देखकर आप हाथ ऊपर करना चाहेंगे तो काम नहीं बनेगा। हाथ ऊपर करने के बाद इनफ टाइम ले लीजिए उत्तर देने के लिए। 5 मिनट रुकना कहोगे तो रुक जाऊंगा मैं, और पूरी छूट है देख कर करने की आपको। बोलिए, मैं 4 बिंदु सुनना चाहूंगा। अरहंत बोल। 14 प्रकार से तुम मुक्त हो। 14 प्रकार के परिग्रह से मुक्त हो। 14 प्रकार से मुक्त हो, प्रकार का ही 14 प्रकार के परिग्रहों से मुक्त हो, और 14 प्रकार के परिग्रहों से मुक्त होना है। 1 2 तेरा स्वरूप 14 गुण स्थान रूप नहीं है। दूसरा बिंदु, जिस प्रकार चंद्रमा 14 कलाएं आगे बढ़ता हुआ पूर्णमासिका का रूप धारण करता है, ठीक उसी प्रकार 14 डग भर के हमें सिद्धावस्था की प्राप्ति करनी है। 2 और कला एक विकसित है, उसी के बल पर काम होने वाला है। 3 रे जीव तेरा स्वरूप 14 प्रकार के गुण स्थानों से अतीत है, क्योंकि तू पर्याय से ही अतीत है। और पुरुषार्थ करके देख, तुम्हें सिद्धावस्था की प्राप्ति करनी है, जो किसी भी गुण स्थान रूप नहीं है। 4 चौथा पॉइंट, रे जीव तेरा स्वरूप मार्गणा स्थान रूप नहीं है, क्योंकि मार्गणा है पर्याय, और तू नाशवान नहीं है। पुरुषार्थ करो, अपने स्वभाव का आश्रय लेकर 14 मार्गणाओं से अतीत हो जाओ। 4 बिंदु हमारे हुए। खड़े रहने वाला कोई रिपीट कर सकता है मेरी बात को? मैं 5वें बिंदु की ओर बढ़ूंगा बच्चों। अब 5वां बिंदु सुनिए अच्छे से। 14 गुण स्थान हुए, 14 परिग्रह हुए, 14 कलाएं हुई, 14 गुण स्थान हुए, 14 मार्गणाएं हुई, अभी 14 जीव समास। और 5वां बिंदु ये कहते हैं, रे जीव तेरा स्वरूप इन 14 प्रकार के समासों से परे है, भिन्न है। और पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ करने का मतलब कोई बताएगा मोक्षार्थी मुझे? खड़े रहने वालों में से पुरुषार्थ करना मतलब क्या करना? बैठो। पुरुषार्थ करने का मतलब अपने स्वभाव का आश्रय लेना। स्वभाव का आश्रय लेना मतलब कोई बताएगा? बोलो, बैठो, तीनों जन बैठो। खड़े रहने वालों में से कोई बताएगा स्वभाव का आश्रय लेना मतलब? मतलब स्वयं को त्रिकाली आत्मा अनुभव करना। मैं खाने पीने वाला, जन्मने मरने वाला, सड़ने गलने वाला तत्व नहीं हूं। स्वयं को आत्मा अनुभवना, ये आत्मा का आश्रय लेना है। ठीक है। 5वां बिंदु, मैं 14 प्रकार के जीव समाज से भिन्न हूं, और 14 प्रकार के जीव समाज से मुझे भिन्न होना है। ये जो मैंने अभी लाइन बोली वो कोई रिपीट करेगा बच्चों? खड़े रहने वालों में से 5वां बिंदु रिपीट करनी है हमारा। बैठ जाओ। देखो, ये 8वीं वाला बच्चा नीचे बैठा है, अच्छा हो गया। चलो आगे।
14 प्रकार के जीव समास के लिए एक बार द्रव्य संग्रह की गाथा पढ़ना जरूरी समझता हूँ। द्रव्य संग्रह आपके पास है, फिर सभी जन बैठ जाएंगे, गाथा पढ़ेंगे ना अभी, फिर देख लेंगे 2 मिनट के बाद। द्रव्य संग्रह की बच्चों आपको गाथा खोलनी है 12वीं। मिलने में दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मेरे पास कोई लेके आओ तो मैं, क्या है भैया 26 पेज है आपका जो द्रव्य संग्रह, मुझे नहीं चाहिए। गाथा पढ़ेंगे एक साथ। समणा अमणानेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे सर्वे बादर सुह में इंद्री सर्वे पच्चत्रिदराय। वर्ड टू वर्ड अर्थ करके दिखाने के लिए फुर्सत नहीं है। मेरा बस चलता तो एक एक शब्द का यही से अर्थ करता, लेकिन ना हम गाथा को देख रहे, ना विशिष्ट जीव समास प्रकरण को देख रहे हैं। जीव संसार अवस्था में यदि पाया जाए तो इन 14 प्रकार से किसी भी स्टेजेस में पाया जाता है। आप एक छोटा टेबल बनाएंगे, जो मैं कह रहा हूँ ये ब्रांचिंग वाला टेबल है, बॉक्स वाला टेबल नहीं बनना है। कोई ब्रांच वाला टेबल मतलब आप ऐसा करेंगे, ऊपर लिखेंगे जीव, और बहुत अच्छी भाषा में जीव को एक विशेषण जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे कौन बताएगा? एक ही जन बोलेगा, बोलो सिद्धांत। विशेषण मैंने कहा माय डियर, विशेषण पहले जोड़ा जाता है एडजेक्टिव, नॉट आफ्टर द वर्ड। बोलो बोलो। मैंने लिखाया क्या है ऊपर? जीव। और समास कहाँ से जोड़ रहे हैं आप? आपको लिखना चाहिए संसारी जीव। मेरी बात नहीं है ये। सांसारिक जीव इन 14 प्रकार की अवस्थाओं में पाया जा सकता है। कौन कौन से? आप ऊपर सांसारिक जीव लिखकर इसको 5 ब्रांचेस करिए। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 1 इंद्रिय के 2 भेद लिखिए बच्चों, सूक्ष्म और बादर। 5 इंद्रिय के 2 भेद लिखिए, असंगी और संगी। ब्रांच करके लिखिए आप। ब्रांच समझते हो ना बच्चों? मुझे विराज जरा टेबल लाके दिखा देना आपका होने के बाद, है ना? लिख लीजिए तसल्ली से। जल्दी विराज है, मैं आपके लिए रुका। आपका हो गया टेबल? शाबाश, इनको 1 पॉइंट दे दो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चों, 14 भेद करने ना हमें। पहले एक बात समझ लीजिए बच्चों, सूक्ष्म और बादरीय भेद 1 इंद्रिय में ही हुआ करते हैं। 2 इंद्रिय से आगे के जीवों में सूक्ष्म ऐसा भेद हुआ ही नहीं करता, सभी बादर ही हुआ करते हैं। अभी सूक्ष्म और बादर बताने के लिए बहुत अवसर नहीं है। और संज्ञ और असंज्ञ ये भेद पंचेंद्रिय में ही होते हैं, क्योंकि 4 इंद्रिय तक के जीव असंज्ञ ही होते हैं, उन्हें मन नहीं हुआ करता। आगे बढ़ता हूं। अब एक काम करना है आपको,
सबके पर्याप्तक अपर्याप्तक ऐसे दो दो भेद करने हैं। और कितने भेद होते हैं ये मुझे बताना है आपको जल्दी। और टेबल लाके दिखाओ मुझे। पहले हाथ ऊपर करिए कोई कि मेरा हुआ है, तो मैं उन्हें बुलाऊंगा। अरे यार तुम तो टेबल ही देख रहे हो, वहां पर टेबल ही छपा है वहां पर, तो फिर अभी क्या रहा? टेबल छपा है क्या वहां पर? ओके, मुझे कहाँ पता है इसमें भी टेबल है। ठीक है ठीक है बच्चों, जितने भी जीव हैं उन सब में पर्याप्तक अपर्याप्तक ऐसे भेद होते हैं। आप पर्याप्तक होना चाहते हो कि अपर्याप्तक? पृथ्वीराज, पर्याप्तक होना चाहते हो कि अपर्याप्तक? अपर्याप्तक मतलब श्वास के 18वें भाग की लाइफ होती है, और पर्याप्तक मतलब ज्यादा लाइफ होती है। पर्याप्तक होना चाहोगे मतलब मरना चाहोगे, देर से ही सही मरना चाहोगे। 2 दिन बाद मरना है कि 20 दिन बाद मरना है आपको? 20 दिन बाद मरना है। 20 दिन बाद मरना है आपको, मरना है। आपको ये कहना चाहिए इन दोनों विकल्पों में से ही चयन करना जरूरी नहीं है। समझ रहे? आपको यदि कोई पूछे आप 9th में हो कि 10th में, तो आप क्या उत्तर देंगे? नहीं, 2 ही ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ बोल। ऐसा होता है क्या? आप ये बोलोगे नहीं जी मैं 8th में हूं। बताए गए ऑप्शंस भ्रामक है। और अभी प्रकरण चल रहा है, हमें 14 प्रकार के जीव समाज से पार होने का। पर्याप्तक भी होगे तो क्या अमर थोड़ी हो जाओगे? यहां नहीं मरना तो वहां मरना पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। ये कुछ क्यों नहीं देख रहे आप? ठीक है, पर्याप्तक का कोई भरोसा थोड़ी है, वो भी 1 घंटे में भी मर सकते हैं, 2 घंटे में भी। ऐसा भी नहीं है 100-200 वर्ष जी लेते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। 5वां बिंदु हमें ये कहता है रे जीव तू 14 प्रकार के जीव समाज से भिन्न है, और पर्याय में भी तुम्हें 14 प्रकार के जीव समाज से भिन्न होना है। और वो कैसे भिन्न होगा? पुरुषार्थ करके। पुरुषार्थ क्या है? आत्म स्वभाव का आश्रय करना। आत्मा का आश्रय करना मतलब स्वयं को आत्मा देखना। देखना मतलब जानना, मानना, रमना। उसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों, अन्यथा मेरा समय हो चुका है। किसी को कोई डाउट? आई एम ईगरली वेटिंग इफ यू हैव एनी। अरहंत कोई प्रश्न? विराज, यश, कुछ प्रश्न? टेबल बना लिया 14 जीव समाज का? हाँ, बाद में क्या क्या कर लोगे? अभी नोटबुक बंद करके बैठे हो। इतना टाइम नहीं है अपने पास कि बाद में करेंगे। क्या क्या कर लेंगे बोलो? जो एक इंद्रिय और द्विवेंद्रिय की सूक्ष्म, एक इंद्रिय का सूक्ष्म बादल लिया और द्विवेंद्रिय का संज्ञा संज्ञा। हाँ, बाकी की जो पार्डन क्या क्या बोले आप? एक इंद्रिय का सूक्ष्म बादल लिया और दो इंद्रिय का 5 इंद्रिय का संज्ञा संज्ञी भेद लिया है। 5 इंद्रिय का संज्ञा संज्ञा और बाकी के पर्याप्त अपर्याप्त। देखो आप समझे नहीं फिर शायद। 14 भेद कैसे होंगे देख लीजिए बच्चों, मैं बता रहा हूं। 14 भेद ऐसे बनेंगे: एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्तक, एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक, एक इंद्रिय बादर पर्याप्तक, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्तक। 4 भेद हुए। 2 इंद्रिय अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय पर्याप्तक, 3 इंद्रिय अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय पर्याप्तक, 4 इंद्रिय अपर्याप्तक, 4 इंद्रिय पर्याप्तक, और 6 ऐड करिए, कितने हो गए? बोलिए ना, 10 हो गए कि नहीं? अभी 4। असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। ये 14 भेद हो गए। समझ रहे हैं अभी सभी? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछिए बच्चों।
डाउट है? अपर्याप्तक वे होते हैं बच्चों जिनके आयु श्वास के 18th पार्ट होती है। एक श्वास जो हम ले रहे मतलब ग्रंथों में काफी उल्लेख है, अभी टाइम नहीं है बताने को। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलो, एक श्वास जो हम ले रहे हैं उसका 18th पार्ट, इतनी लाइफ जिनको होती है एक श्वास में 8-10 बार जो है ना छडाला में, वो इसी की तरफ संकेत है, अपर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक। ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, ओम यह